बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को काम करने से रोकने पर जो आर्डर आया है उस पर बात करेंगे, और दूसरा चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाए जाने का मामला और वो भी चैलेंज करने का फैसला, और इमरान खान का एफआईए टीम को अपने एक्स अकाउंट कौन इस्तेमाल कर रहा है बताने से इनकार, और अली अमीन गंडापुर ने भी इमरान खान के जो बयान दिया है उसके हवाले से तस्दीक कर दी है कि इमरान खान ने ये कहा है। इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी को जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोकने का हुक्म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर इल्तवा रहेगा। अदालत की जानिब से सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और इस्तरा अली औसाफ अदालती मावन उनको मुकर्रर कर दिया गया है, और जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी का जुडिशल वर्क से रोकने का आर्डर चैलेंज करने का भी फैसला कर लिया है उन्होंने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के तक बतौर जज काम करने से रोकने का हुक्म दिया गया था, लेकिन बात इस पर ये आती है पाकिस्तानियों कि ये जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी जो है जब वकील बने तो क्या उस वक्त डिग्री दुरुस्त थी? क्या डिप्टी प्रोसिक्यूटर बने, क्या उस वक्त अब उनकी ड्यूटी अपना डिग्री दुरुस्त थी? एडवोकेट जनरल बने, क्या उस वक्त ये डिग्री दुरुस्त थी? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब वो जज बने उस वक्त डिग्री दुरुस्त थी? असल बात यह है, असल मुद्दा ये है, इस निज़ाम का मुद्दा है। इस निज़ाम के जो चंपू चमाहट है ना, जब उनको हाथ बढ़ता है ना तो ये कहते हैं ये सबको उड़ा दो, जो बंदा सही है वो रह ना जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि असल काम ये हुआ था शुरू इस्लामाबाद करके खोलने पर ये जाली डिग्री निकल आई। असल मसला ये है। तो ये निज़ाम तो जिसको चाहे हाथी को बैल बना दे, बैल को चूजा बना दे, ये निज़ाम तो इस तरफ चल पड़ा है। तो लिहाजा इसमें तो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। दूसरा, चेयरमैन अगली बारी किसकी है, ये बात बड़ी गौर की है। जैसे तारिक महमूद जंगीरी के बाद अब नजर आ रहा है कि बाबर स्टार पर भी कोई इसी तरह का अटैक होगा, क्योंकि चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाए जाने का इस्लामाबाद में जो उन्होंने हुक्म दिया है कि इनको हटाया जाए ओहदे से, ये फैसला जो है ये जज बाबर सत्तार साहब ने दिया है। और ये मैं आपको बताऊं कि जज बाबर सत्तार साहब जो हैं, अब इनका भी कोई ना कोई केस या कोई ना कोई केस डिग्री का केस डाला जाएगा, कोई गैर मुल्की शहरियत का डाला जाएगा, कोई प्रॉपर्टी, कोई पुराना ड्राइविंग, कोई एक्सीडेंट, कोई बिजली का बिल अदा ना होना, कोई टैक्स का मामला, कोई इख्तियारात से तजावुज़ कर, कोई ना कोई चीज ये रियासत निकालेगी। ये मैं आपको बता दूं कि ये किया जाएगा। ये निज़ाम ये नहीं चाहता कि कोई एक बंदा भी जो है वो आइन और कानून के हवाले से रह सके। तो ये असल मुद्दा है जो नजर आ रहा है, और ये मैं आपको बता लूं कि ये लाजमी निकलता नजर आएगा अगली बार इनका भी, क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ 26वीं आईनी तरमीम की ही इसीलिए है। इसी तरह आप देखें कि जो मामला हुआ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला, तो कैसे रातों रात बंदे ही बदल दिए गए। वो जस्टिस समन रिफत को जो है वो हटा दिया गया। तो ये सारा कुछ ये कौम देख रही है। जब ये कौम जो है वो इतनी बोली नहीं है कि अब उसको समझ ना आ सके। कौम ये पुराना खेल अब जान चुकी है, अब कोई नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वरना मामला जो है ये मैं आपको बताऊं ये बेहतर नहीं होंगे। ये मुल्क जो है वो नीचे की तरफ ही चलता चला जाएगा। बेशक आप जितने मर्जी दावे कर ले कि हमने तो 2600 अरब रुपए के कर्जे जो है कबल अज वक्त अदा कर दिए हैं, और 850 अरब रुपए सूद की बचत, ये तो पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे कर्जे और सबसे ज्यादा कर्जे इस हुकूमत ने लिए हैं। और कारकर्दगी सिफर, कोई सरमायाकारी नहीं, सिफर। हर हवाले से इंडस्ट्री सबसे निचले दर्जे पर जा रही है। हर चीज का जो मामला है वो नीचे की तरफ जा रहा है। और इमरान खान से एफआईए की टीम जो है वो पहुंची है कि उनके एक्स अकाउंट के बारे में जो है, जाहिर है कि इमरान खान का जो बयान है, एक्स अकाउंट से जब ट्वीट होता है तो जान निकल जाती है। तो लिहाजा निज़ाम की जान निकली पड़ी है, और इमरान खान से तफ्तीश करने के लिए एफआईए की जो टीम है वो पहुंची, और उनसे पूछा गया कि इसका कौन हैंडल कर रहा है, उसका नाम बताएं। तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया। और अब एफआईए की जो टीम है वो ये कर रही है कि हम इस पर मजीद तहकीकात करेंगे। तो बात यह है कि इमरान खान तो इनके इस हवाले से बिल्कुल काबू में नहीं है, लेकिन बाहर बंदे। और याद रखें ये जो मज़ामत चल रही है ना, ये मज़ामत आप देखें कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस निज़ाम के खिलाफ अगर मज़ामत नहीं होगी तो वरना यही चीनी माफिया, आटा माफिया
तो फलाना माफिया ढिमकाना माफिया ये आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो ये बात ज़रूर है कि आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और दूसरा, अलीमा खान ने भी ये बता दिया है कि इनकी भूल है कि ये एक ज़रब भी इमरान खान को लगा सके। उन्होंने कहा इन्हें मुसीबत बनी हुई है, कभी कहते हैं इमरान खान बहुत बीमार हैं और अल्लाह ताला और लोगों की दुआएं इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं, वो दुआओं के सहार में हैं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने भी ये कहा कि इमरान खान ने ऑपरेशन मसले का हल नहीं कहा और मुज़ाकरात के ज़रिए अमन बहाल किया जाए। इमरान खान की हदायत अली अमीन गंडापुर तक पहुँच चुकी है। अब देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कैसे इस पर अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं, क्या जोर लगाते हैं, क्योंकि इस बात की तो अब उन्होंने तस्दीक कर दी है कि इमरान खान ने ये बात कही है और दूसरा उन तक ये आर्डर पहुंच चुका है। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने कहा पहले ही माहौलियाती तब्दीली की बात इमरान खान ने की थी। आज दुनिया मान गई है कि सबसे बड़ा मसला जो है वो माहौलियाती आलूदगी है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान विजन वाला बंदा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कोरोना में जिस तरह निपटा, जिस तरह बेहतरीन इकदाम किए, वो हमारे सामने है। और आखिर में मैं आपको खबर देता चलूँ कि पीटीआई के लोगों ने सेनेट कमेटियों से इस्तीफे दे दिए हैं। 17 अरकान के कमेटियों के इस्तीफे जो हैं वो सेनेटर अली जफर को पहुंच चुके हैं और उन्होंने तस्दीक कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये मैं सेनेट जो है इस्तीफे मैं आज जमा करवा दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अब जो माहौल बन रहा है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो अपने मोरे चला रही है और पाकिस्तान में इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम हो और सियासतदान और जो सिविलियन खासकर जो लोग हैं वो एक पेज पे आकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। वरना ये मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए अब सारे मामला तय होने हैं। इसमें अगर आप कहें कि मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इस टाइम जो सबसे मकबूल है उसको आप दीवार से लगाकर मामला तय कर लेंगे तो ये नहीं होगा, ना अवाम इसे कबूल करेगी। लिहाजा ये फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। इस फाइनल राउंड में अब जो है ये महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने से ज़्यादा नहीं, नवंबर से ऊपर वाला काम नहीं है। उससे पहले पहले हर चीज़ का आपको खुल्लम खुल्ला पता चल जाएगा, क्योंकि मियाँ साहब अपनी बाइक जा चुके हैं और मियाँ साहब लंदन प्लान देखते हैं इस मरतबा कौम को कौन सा पहाड़ कौम के ऊपर गिराते हैं लंदन प्लान के वाले से। इससे पहले आपने देखा जो इन्होंने लंदन प्लान बनाया, उसके बाद काजी फायज ईसा जैसे लोग आए और सिकंदर सुल्तान राजा जैसे लोग जो हैं वो बने और वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आपके सामने है, किस तरह इन्होंने रिगिंग की, किस तरह इन्होंने सब कुछ किया। ये सब कुछ हमारी जगनसाई का सबब बना। तो अब ये वो सारे मोरे जो हैं ये अपने अंजाम को या तो अंजाम को जाएंगे तो या तो फिर बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देंगे। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में होता क्या है। बात तो ये है कि जो मेरे रब को मंजूर है वही होना है, लेकिन हमारे जिम्मे क्या है, हमारे जिम्मे कोशिश करना है हक और सच के साथ खड़े होना। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।